शुभ प्रभात। मैं शुभम बिष्ट विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र हूँ। मैं आपके सामने आज मौर्य राजवंश के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। सबसे पहले मौर्य वंश के राजवंश के बारे में जानकारी हमें ब्राह्मण साहित्य मतलब साहित्य और पुरातात्विक और कुछ कुछ विदेशी विवरणों से मिलती है। सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य में पुराण और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस जो मतलब विशाखादत्त कृत है और कथा सरित्र सागर सोमदेव और भृत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और पतंजलि का महाभाष्य से प्राप्त होती है तथा बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध साहित्य में है महाबोधिवंश, दीपवंश, महावंश और दिव्यवदान प्रमुख है। मतलब और जैन धर्म में है आपका भद्रभाव का कल्पसूत्र और तथा हेम हेम हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन। इसके बाद आता है विदेशी विवरण स्टैबो एरियन जस्टिन प्लूटार्क और फिनार्क्स आदि यूनानी लेखकों ने मतलब विवरण किया है। सबसे पहले है स्ट्रैबो और जस्टिन का। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रा कोट्स से कहा है और फिर है एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने एंड्रोकोटस कहा है तथा प्लूटार्क फिनार्क्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। और इसके बाद जो मतलब विलियम जॉन्स है ना, सबसे पहले उन्होंने मतलब चंद्रगुप्त को कैसा पहचाना, मतलब सेंड्रोकोटस इन्होंने ही पहचाना है मतलब चंद्रगुप्त को इस नाम से। और इसके बाद आते हैं पुरातात्विक। तो पुरातात्विक में सबसे पहले है अशोक के अभिलेख, जो मतलब हमें अशोक के अभिलेख से ज़्यादा जानकारी मिलती है अशोक के बारे में, मौर्य कालों के बारे में। तो अशोक के बाद आते हैं शक महाक्षत्रप, जो मतलब उनके रुद्रदामन जिनके जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और तथा कौली पालिस वाले मृद भांड और तांबे और चांदी के पंचमार्क आहत सिक्के, इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है मतलब पुरातात्विक की। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 323 एडी से 298 एडी तक। अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता से नंद राजवंश को मतलब हराने के बाद चंद्रगुप्त ने 25 वर्ष की आयु में मतलब मगध में मतलब शासन किया। और जो ब्राह्मण साहित्य है पुराण, वो उसको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं तथा बौद्ध और जैन धर्म क्षत्रिय बताते हैं। और मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त कृत है वो निम्न वृषल कुल की बताती है। इसके बाद वो कहते हैं प्लूटार्क कहते हैं कि उसने मतलब चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना रहकर भारत में आक्रमण किया, जो मतलब उसमें आक्रमण किया और जीत लिया, ऐसा कुछ है। उसके बाद है जस्टिन भी इसी को वेरीफाई करते हैं, मतलब हाँ बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम 305 एडी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और 305 ईस्वी में पराजित किया। और तो इनके बीच संधि हुई जिसमें कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर हेरात एरिया और मकरान, कांधार, काबुल के कुछ क्षेत्र को चंद्रगुप्त को दे दिया गया है। और क्या बोलते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि मतलब इनके बीच वैवाहिक संबंध हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया। इससे क्या हुआ, जो ये राष्ट्र थे मकरान, कांधार, काबुल और हेरात, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए मतलब। इसके बाद अपना राजदूत मेगस्थीन अपने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी आती है कि पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा कश्मीर, उत्तर से नीचे दक्षिण कश्मीर से लेकर मैसूर तक मतलब कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। और जो मतलब दक्षिण के लेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसका नाम है अहनानूर और मुरनानूर। और जो मतलब बंगाल के बारे में जो विजय के बारे में जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से मिलती है। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य
जैन भिक्षु कल्प भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं और क्या बोलते हैं, श्रवण बेलगोला में मैसूर में जाके मतलब मतलब दीक्षा लेते हैं और वहाँ क्या बोलते हैं, वो जैन अनुष्ठित मतलब जैन वो करते हैं, उपवास रखते हैं और मतलब और उपवास रखते हैं और मतलब तो शरीर त्याग देते हैं शायद, और क्या बोलते हैं उसे जैन धर्म में संलेखना बोलते हैं। और जैन जैन धर्म में बताया गया है कि जैन ग्रंथों में कहा गया है कि अपने शासन के अंतिम 12 वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब मगध में अकाल पड़ गया था बहुत ज्यादा, 12 वर्षों में। इसके बाद आते हैं बिंदुसार में, 298 एडी से 273 एडी तक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पे बैठे, और बिंदुसार को मतलब यूनानी लेखक अमित्रोचेटस तथा जो इसका संस्कृत में रूपांतरण है अमित्रोघात है, तथा वायु पुराण में मद्रसार था। जैन जैन में सिंहसेन कहा गया है। जो मतलब बिंदुसार ने मतलब पश्चिमी देशों के साथ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, सीरिया और यूनान के साथ। और जो मतलब सीरिया के यूनान के जो शासक है एंटी नोइस, उन्होंने अपना मतलब मतलब जो मतलब एक वो है राजदूत डायनेमिकस बिंदुसार के दरबार में भेजा। स्ट्रैबो भी ये बताते हैं कि जो मतलब यूनानी शासक है, जो सीरियाई शासक, हाँ सीरियाई शासक है उनका, सीरियाई शासक एंटी नोइस ने मतलब अपना एक राजदूत वहां भेजा, बिंदुसार के दरबार में भेजा। और स्ट्रैबो भी इसकी पुष्टि करते हैं कि मतलब एक एक डायनो डायमेकस डायमेकस एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में गया। और इसके बाद प्लिनी भी कहते हैं कि मतलब जो टॉलमी है ना, मिस्र शासक टॉलमी टू, जिनका नाम फाल है डेल्फस ऐसा है, उन्होंने भी एक मतलब मौर्य काल में एक अपना एक राजदूत भेजा, इसका नाम डायनोसिस ऐसा कुछ है, और ऐसा है मतलब डायनोसिस उन्होंने भेजा गया, मगर ये संभवतः अशोक के काल में भेजा गया था ऐसा बताया गया है। और यूनानी लेखक एटिनियस भी इसकी पुष्टि करते हैं कि एंटीनियस ने एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसमें बिंदुसार क्या बोलते हैं 3 चीजों की वो मतलब मांग करते हैं, मतलब इच्छा करते हैं मतलब शासक से, सीरिया शासक से, वो है मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो पहले की 2 चीजें जो मतलब बिंदुसार को दे दी जाती है, मीठी अंजीर और मीठी मदिरा, मगर तीसरी चीज के लिए वो कहते हैं कि ये हमारे मतलब कानून के खिलाफ है, मतलब कानून में नहीं है कि किसी दार्शनिक को भेजना। और दिव्य वदान में एक चीज आती है कि तक्षशिला मतलब जो प्रांत है वहां पर मतलब क्या बोलते हैं विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए सबसे पहले अशोक को भेजा गया, उसके बाद सुशीम को भेजा गया। जो मतलब बिंदुसार है वो आजीविक संप्रदाय को मानता था, इसकी पुष्टि भी होती है। वो मतलब एक एस्ट्रोलॉजर अपने मतलब ज्योतिषी अपने दरबार में रखा करता था। इसके बाद आते हैं अशोक सम्राट अशोक के उसमें 273 टू 236 एडी। अशोक जैन अनुश्रुतियों में मतलब अशोक कहा गया है कि वो बिंदुसार के विरुद्ध सत्ता पे बैठा, मतलब उसने राजगद्दी संभाली, मतलब विरुद्ध था, मतलब बिंदुसार के बैठने के मगध के उसमें बैठे वो। और उसके बाद सिंहली अनुश्रुति कहती है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स मतलब भाइयों की हत्या करके सिंहासन को हासिल किया। उसके बाद तारानाथ और महाबोधि वंश इसकी वो करते हैं कि 4 वर्षों के संघर्ष के बाद मतलब लड़ाई के बाद 269 एडी में अशोक मतलब सिंहासन पर बैठा। और उसके बाद जो मतलब सिंहली अनुश्रुति और तथा दिव्य वदान है वो मतलब अशोक के बारे में प्रमुख जानकारी उसी से मिलती है। अशोक वर्धन उसे मतलब उसमें कहा गया है, पुराणों में कहा गया था अशोक उडे मतलब जो दक्षिण के अभिलेख हैं उसमें कहा गया है, नेतुर गुर्जरा मास्की और उडे गोडल अभिलेखों में उसे मतलब उसे कहा गया है अशोक कहा गया है। तथा दारा प्रथम मतलब जो यूनानी वो है अभिलेख, उसमें उसको देवा नाम पिया की उपाधि तथा देवा नाम पिया दशनी की उपाधि दी गई है अशोक को। तथा अशोक के जो अभिलेख उत्कीर्ण है उसमें उसकी एक ही पत्नी का वो उल्लेख है, उसका नाम है कारुबाकी।
अशोक अपने 8वें मतलब 269 मतलब 8वें वर्ष में मतलब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग में आक्रमण किया, जिसमें मतलब 1 लाख लोगों की मतलब उन्होंने हत्याएं होगी, मतलब युद्ध में मारे गए, अर्थात 1,50,000 लोग को बंदी बना दिया गया। और अशोक कलिंग में मतलब प्लिनी कहते हैं कि कलिंग व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए अशोक ने वहां मतलब ये समझ के आक्रमण किया होगा कि व्यापार अच्छा होगा। मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो अशोक है जो जो मतलब कलिंग है वो हाथियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, हाथी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने वहां किया होगा। और इसका जो मतलब 13वें अभिलेख में मतलब उसकी कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है, जो कलिंग में उन्होंने आक्रमण किया है। अशोक अशोक की जो मतलब सीमा है वो अफगानिस्तान से लेके पूर्व में बंगाल तक तथा ऊपर कश काठियावाड़ से लेके नीचे कर्नाटक तक है, मतलब उसमें दी गई है अशोक की जो सीमा है, मगर असम का उसमें उल्लेख नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं बौद्ध में। बौद्ध अशोक का बौद्ध संप्रदाय, अशोक था बौद्ध संप्रदाय। अशोक ने मतलब अपने चौथे वर्ष राज्याभिषेक में निग्रोध नामक एक भिक्षुक से, बौद्ध भिक्षुक से मतलब वो लिया था, दीक्षा ली थी, जिससे मोगी पितुलुस ने मतलब पूर्ण दीक्षा ली थी उनसे, मोगी पितुलुस से प्रभावित होके। उसके बाद आते हैं आप अशोक दिव्य वरदान बताते हैं कि अशोक ने जो मतलब दीक्षा ली है उपगुप्त से ली है, मतलब दिव्य वरदान नहीं बताते हैं, मगर सियानी अनुश्रुति बताते हैं कि उन्होंने निग्रोध से ली है, मगर दिव्य वरदान बताते हैं कि उन्होंने चलिए दिव्य वरदान बताते हैं उन्होंने उपगुप्त से ली है। उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षुक है, और अपने 10वें वर्ष वो मतलब 10वें राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष वो बौद्ध गया गए। उसके 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए, जहाँ मतलब लुम्बिनी में उन्होंने क्या बोलते हैं कर मुक्त कर दिया, मतलब वन वन 1/8 कर दिया, मतलब लुम्बिनी में जाके मतलब। और लुम्बिनी। धन्यवाद।